बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम ऑर्गेनिक इरिटेंट्स करेंगे आज। ठीक है, ये हम बारीक से करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक इरिटेंट्स में जो वेजिटेबल पॉइजन्स हैं इनके मोस्टली एमसीक्यूज ही आते हैं। इनमें दो ही यूक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं जो आगे मैं करवाऊंगा, अरबस पेक्टोरिस हो गया या मार्केटिंग नट हो गया। ठीक है, ये जो वेजिटेबल पॉइजन्स होते हैं इनकी अपने ओरिजिनल ग्रेन से साइज़ बड़ा होता है। ये ड्राइड और पाउडर हों तो इन्हें अर्गट ऑफ द मार्केट कहते हैं। ठीक है, इनका जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है, जो बात याद रखने वाली है, कि जो स्मूथ मसल्स ऑफ आर्ट्रियोल्स हैं जिसमें इंटेस्टाइन्स होगी और यूट्रस हो गया, उनके लिए एज अ स्टिमुलेट एक्शन करता है। ठीक है, और इसे माइग्रेन के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं अर्गट को। ठीक हो गया, वेटरनरी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, इनके बहुत ज़्यादा एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे अर्गोटॉक्सिन हो गया और अर्गोटामीन हो गया या अर्गोमेट्राइन हो गया। ठीक हो गया, साइन सिम्टम्स इसकी एक्सीडेंटल एक्यूट पॉइजनिंग रेयर होती है। जो मेन सिम्टम्स हैं वो आपको याद रखना है, गले में उसकी इरिटेशन हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी, थ्रस्ट हो जाएगा, फिर वही गले से नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। ठीक है, फिर उसके बाद एब्डोमेन आता है तो एब्डोमेन में पेन हो जाएगी। उसके बाद आपके हैंड्स एंड फीट आते हैं तो वहाँ पे आपको टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है या क्रैम्प्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सिम्टम्स आपने पेशेंट में देखने, सॉरी आप में नहीं होंगे। अबॉर्शन, हेमरेजेस आपको इसमें देख सकते हैं आप यूट्रस में। ठीक है, क्योंकि मेन एक्शन इसका यूट्रस में था। नौ से ब्लीडिंग भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा डोजेस में दिया गया हो तो। ठीक है, क्रॉनिक पॉइजनिंग में इसमें क्या आ जाता है, अर्गोटिज्म। इसकी भी आगे फर्दर सब टाइप्स हैं जिसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैटरेक्ट हो सकता है जो कि कन्वर्जन या गैस्ट्रियस अर्गोटिज्म फॉर्म से हो सकता है। ठीक है, कन्वर्जन फॉर्म में दिमाग से, जिस तरह आपको पता लग रहा है कि दिमाग की प्रॉब्लम है, सीएनएस सिस्टम की चेंजेस आएंगी जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन, टॉनिक कंट्रैक्शंस हो जाएंगी, पेनफुल होंगी वॉलंटरी मसल्स की। ठीक है, ड्राउजीनेस होगी, हेडेक होगी, जिडीनेस हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गैंग्रस अर्गोटिज्म जो कि पेरिफेरल रेनॉल्ड डिजीज़ की तरह बिल्कुल होता है। दोनों ही वेजोमोटर डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी इसकी कम्प्लीटली रिकवरी, अगर ऑर्गन डेरिवेटिव्स को आप ख़त्म कर लें गैंग्रेस होने से पहले, तो शायद हो जाए। ठीक है, इसकी जो फेटल डोज होती है वो 1 ग्राम होती है। ठीक है, अगर डेथ 24 घंटे में भी हो सकती है या से काफ़ी दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वही कि स्टमक और बाउल को एम्प्टी पॉइजन से एम्प्टी करना चाहिए। ठीक है, क्रॉनिक पॉइजनिंग में आपको इसका डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए अर्गर्ड प्रिपरेशंस। इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए, एंटीडायोट कोई भी नहीं है। ठीक है, पोस्टमार्टम अपेयरेंस में यूजुअली ऑर्गन कंजस्टेड होते हैं, गैंग्री हो जाता है आपकी फिंगर और टोस का, जिस तरह अभी हमने गैंग्रस एर्गोटिज्म में पढ़ा। अब हम करते हैं एब्रस पर कैटोरिस या जेंक्वेरिटी। ठीक है, इसका जो इंडियन नाम है वो है इंडियन लाइक्योराइस। ठीक है, लिक्योराइस। ठीक है, गंची या रट्टी। इसका प्लांट आपको पूरे इंडिया में मिल जाएगा। इसमें जो मेन बात याद रखनी है कि ये सारा प्लांट ही पॉइजनस होता है। ठीक है, लेकिन इसके जो सीड्स होते हैं वो आपको ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं जहर देने के लिए। ठीक हो गया, ये टेस्टलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, ओवल होते हैं और रेड इन कलर होते हैं। मेन बात यह है कि इनकी मटर के दाने के जितना इनका साइज़ होता है। ठीक हो गया, और इनका जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है वो एब्रिन है या टॉक्सिक एल्ब्यूमिन होता है। ठीक है, जिसका एक्शन बिल्कुल वाइपर स्नेक के सिम्टम्स की तरह होता है। यानी कि अगर आप अभी साइंस में पढ़ेंगे, उसको स्किन के अंदर इंजेक्ट करेंगे या वाउंड में देखेंगे तो हमें बिल्कुल उसके पॉइजन सिम्टम्स मिलेंगे जो एब्रस के। ठीक हो गया, उसके बाद सिम्टम्स को अगर आपने ख़त्म करना है तो या तो आप उसे स्वेलो कर जाए कच्चा, या पका के खा लें तो वो बिल्कुल पॉइजनस नहीं होगा। इसका जो मेन यूक्यू है वो यही है कि ये सुई पॉइजनिंग में कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, सुई पॉइजनिंग में जब उसकी फाइन नीडल्स पर प्रिपेयर करते हैं, कैसे, सीड्स की पहले डिकॉर्टिकेशन करेंगे, फिर उसे हम पाउडर में छिड़केंगे और फिर उन्हें मिक्स करेंगे पाउडर के साथ। जो पाउडर किससे बना होगा, ओपियम से, ओनियन से, दतूरा से, स्पिरिट से या वो पानी से। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मिला के हम उसे पेस्ट बना देंगे। जो पेस्ट होगी वो स्मॉल लार्ज नीडल्स की फॉर्म में हम उसे हार्डन करवाएंगे सूरज में। ठीक है, जो नीडल्स होंगी वो 15 मिलीमीटर लॉन्ग होंगी और 90 से 120 mg उनका वेट होगा। ठीक है, 2 से 3 उनमें फिटेड उनको होल्स में डाला जाएगा। ठीक है, एक वुडन स्टिक होगी उसमें डालेंगे, फिर उसके बाद वो ब्लो करेंगे ताकि वो जानवर को मार सकें। कैटल पॉइजनिंग में बेसिकली इसका यूज़ है। ठीक है,
ये बहुत ही पुराने ज़माने में जैसे अफ्रीका के किसी गांव में वगैरह में वहाँ पे इस्तेमाल होते होंगे। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि लोकल लीजन करवा देता है, जिसमें अडीमा होगा, नेक्रोसिस होगी और हेमरेजिक फ्लूइड की ओजिंग होगी फ्रॉम पंक्चर साइट। ठीक है, उसके बाद एनिमल बिल्कुल एपैथिक हो जाएगा और ड्राउजी हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल खाना नहीं खाएगा। 3 से 4 दिन के बाद उसके जो वो हिल भी नहीं पाएगा बिल्कुल ही। ठीक है, कोमाटोज हो जाएगा और मर जाएगा। ठीक हो गया, ये वाइपर स्नेक से ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, ह्यूमन पॉइजनिंग में भी वैसे ही सिम्टम्स आते हैं कि लोकल पेनफुल स्वेलिंग होगी, वही अडीमा होगा, नेक्रोसिस होगी। ठीक है, वर्टिगो होगा या कार्डिक अरिदमियाज हो जाएंगे। इसकी जो फेटल पीरियड पे आते हैं वो 1 से 2 सीड होंगे बाय माउथ या 90 से 120 mg एब्रिन बाय इंजेक्शन। ठीक है, और उसके बाद इसका फेटल पीरियड 3 से 5 दिन होगा। ट्रीटमेंट में इसका यही होगा कि आपको सुई को डिसेक्टिंग आपने निकालनी होगी सुई। ठीक है, और एंटी एब्रिन देना होगा, इसका भी एंटीडोट नहीं है। ठीक है, इसकी पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या होगी कि जो साइट होगी वो स्वॉलन होगी, इन्फ्लेम्ड होगी और नेक्रोसिस होगा। ठीक है, या मेन जो है ना उसमें फ्रेगमेंट ऑफ सुई आएंगी। ठीक है, इसमें हेमरेजिक पैचेस भी